देयर वर 30 पीपल हु स्टार्टेड ऑफ द सेशन, जिसमें से फ़िल्टर आउट होकर हमने तकरीबन को 22 के करीब लोगों को ऑन बोर्ड किया। 22 में से देयर वर 15 पीपल हु वर गुड इनफ टू क्वालिफाई टू द सेशन। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों से आपको फ़िल्टर आउट करने का पर्पज़ ये था कि सारी चीज़ें फ़िल्टर आउट इसलिए की कि बिकॉज नाउ इट्स नॉट द टाइम टू गेट द आइडियल मिक्स बाय फ़िल्टरिंग आउट पीपल। तो हमने किया ये सही। है कि आपको फ़ौरन से डायरेक्टली फाइनल स्टेज पे सीट पे ला के बिठा दी कि भी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि देयर अ लॉट ऑफ पीपल, मकसूद इज़ ऑल्सो हेयर, नाइस, there were a lot of people who joined the training considering कि यार कि some people joined it for fun कि यार it would be some sort of fun, चलो ठीक है, I don't have to pay a dime for it and I'll be getting something new, चलो that's good, at least अगर कुछ ऐसा सोच के भी कर रहे थे कि मुझे कुछ देना नहीं लेकिन कुछ सीख जाऊंगा तो फिर भी ठीक था। लेकिन most of the people took it for granted, and if you're already working in online marketing you might have the sense of this that ऑनलाइन मार्केटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, इट्स नेवर दैट ईजी। येस, द बिल्कुल। प्रोसेस कुड बी प्रीटी सिंपल, बट व्हेन यू लुक एट द कॉम्प्लिकेशंस दे डेफिनेटली अकर ड्यूरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो मैं यस सर। आपको अगर वन लाइन में समराइज़ करूँ कि व्हाट टाइप ऑफ पीपीसी मार्केटिंग वी आर डूइंग इज़ इट्स प्रीटी सिंपल, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हम लोग क्या करते हैं, वी डू पे पर क्लिक सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि पीपीसी मार्केटिंग में भी आगे फर्दर लेग्स हैं जिसमें पीपीएम आ जाता है, उसके बाद पीपीआर है, उसके बाद पीपीए है, पेपर एक्शन आ जाता है, मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट वी आर करेंटली गोइंग फॉर पीपीसी मार्केटिंग, पे पर क्लिक मार्केटिंग। उसमें किस तरह से है कि वी हैव अ क्लाइंट, ठीक है, इट्स अ यूएस बेस्ड क्लाइंट एंड हमारे पास तकरीबन 4 क्लाइंट्स हैं एक्चुअली, और वो सही। कंटेंट पब्लिश करते हैं ऑन देयर वेबसाइट्स। ठीक है, एंड दे आस्क अस कि जी अगर तो आपके पास हाई कस्टमर कंज्यूमर अकाउंट्स हैं तो वी वुड लव टू पे यू दैट एनी ऑफ द ट्रैफिक बीइंग जनरेटेड फ्रॉम योर एंड वी विल बी पेइंग यू फॉर दैट। वो जो एक सिंपल तरीका कर रहे हैं, दैट इज़ क्लिक CPM मीन्स क्लिक पर मिली। आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू वुड हैव नोन इट। तो मिली मीन्स 1000, सो दे पे अस फॉर every 1000 clicks or every 1000 sessions on their website by our referred traffic। ठीक है, लेकिन इसमें अब आगे थोड़ी सी फर्दर डिस्टिंक्शन ये आती है कि आप अगर मतलब नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आई विल जस्ट पुट अ पेपर पेन मार्केट सॉर्ट ऑफ थिंग एज वेल, को पॉइंटर के साथ आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा दूँ। फर्दर 2 सेगमेंट्स जो आगे आते हैं, अब पीपीसी में ये आता है कि जी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आपने ड्राइव कर दी, नंबर 1, अब वो उसको ड्राइव करने के बाद नेक्स्ट क्या है, नंबर 1, ईदर यू आर गोना बी पेड व्हेन योर कंज्यूमर मेक्स अ परचेज, either you're gonna be paid when your consumer subscribes a free package, either you're gonna be paid when your consumer subscribes for the package, और either you're being paid for the purpose कि आपका कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे जाके लैंड हुआ सिर्फ। ठीक है, तो वी आर डीलिंग विद देम इन अ वे कि हम सिर्फ और सिर्फ उनसे कहते हैं कि जी पर 1000 कंज्यूमर के हिसाब से आप हमें पे आउट दें, और उसके लिए ये है कि दे विल बी लैंडिंग ऑन ये वेबसाइट, जितना कंज्यूमर लैंड हुआ है उसने वो कुछ वहाँ पे परचेस किया है, नहीं किया है, देखा है, नहीं देखा है, जो भी है, इफ़ ही हैज़ विजिटेड योर वेबसाइट, जो कि उन्होंने टाइम बार लिमिट लगाई हुई, दैट इज़ ऑफ आई थिंक अराउंड 30 सेकेंड्स, तो उन 30 सेकेंड्स तक अगर कंज्यूमर ने विजिट किया है आपके पेज को, दैट मीन्स दैट सेशन इज़ अ सक्सेसफुल सेशन, तो उस पर ऑलरेडी है। अब ये वाला जो तरीक़ेकार है, नॉर्मली जो पेपर क्लिक स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ कि जी इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स में ये करें, वो करें, दिस एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वो सारी चीज़ें आपने भी देखी होंगी, बट हम एक ज़रा बिट डिफरेंट अप्रोच से काम कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजी से, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट ऑन दिस वे इट्स नॉट बीइंग taught professionally anywhere. People do it on their own and just keep it till themselves, because definitely until I know that thing, that means I am the only one having it. सो हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से उसको ग्रो करते हैं, आप अकाउंट बनाते हो, उसके ऊपर कैसे क्लिक्स ड्राइव करने हैं, हाउ टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1 to 100, हाउ टू मैनेज योर मल्टीपल अकाउंट्स एट वन टाइम एंड ऑल दैट, ये सारा प्रोसेस जो सा आप इस ट्रेनिंग में सीख रहे होगे। वंस यू आर डन विद दिस ट्रेनिंग, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग यू विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट फॉर दिस, देन यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी, ईदर यू वांट टू लीव, यू कैन लीव, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी मैंने आपको शायद मैसेज किया होगा, यू वुड हैव सीन माई मैसेज। ठीक है,
तो यू कुड ज्वाइन अस एज वेल। और अगर आप अपनी टीम आगे बना के इसको फर्दर चलाना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप एज वेल। सो दिस इज़ प्रिटी मच यू कैन से समराइज्ड फॉर्म ऑफ द थिंग। अगर आप कहोगे तो मैं आपको इंडिविजुअली भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो क्लियर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सही है सर। कोई क्वेश्चन माइंड में है तो मुझे बताओ अभी तक। नहीं सर, अभी तक बस ये है कि जो जनरल क्वेश्चंस है कि हमारी मीटिंग कब होती है, डेली होती है, वीकली होती है, टाइमिंग क्या होते हैं। ये देखो, तो जो मीटिंग है नॉर्मली वैसे इट्स कंडक्टेड एट 8। नंबर 2, डेली बेसिस पे वी कैन कनेक्ट, बट द फैक्ट इज़ कि आई नो दैट वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंग टू डू एज वेल। बिकॉज मेरे लिए शायद चलो मेरा तो काम ही है, but for you people definitely somebody is going into the office, somebody is working on the system, कोई online काम कर रहा है, कोई offline काम कर रहा है, so everybody has their own commitments। तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक तो टाइम 8 बजे का रखने का पर्पज़ ये होता है कि इट्स पोस्ट ऑफिस आवर्स नॉर्मली। नंबर 2 ये है कि आप लोगों को जौन सा है सिखाने में कोशिश ये है कि यार जितना अच्छे तरीके से चीज़ें आपको गाइड की जा सके क्या है क्या नहीं है। एज सच और कोई रॉकेट साइंस नहीं, नॉर्मली 8 बजे कनेक्ट होता है। और हमने जो कोर्स का ब्रेकआउट रखा हुआ वो भी इसी तरीके का रखा हुआ है कि जो मेजर टास्क है जब वो स्टार्ट होता है तो उसके लिए 2-3 दिन ऑल्टरनेट रेगुलर डेज, बल्कि रेगुलर डेज पे मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद फिर हम ऑल्टरनेट डेज पे या आफ्टर मतलब ट्वाइस अ वीक मीटिंग शुरू कर देते हैं। सही है। ठीक है, बाकी हम फिर कम्युनिकेट करते रहते हैं फॉर द क्वेरीज एंड एवरीथिंग, बट आफ्टर यू कैन से एन ऑल्टरनेट डे या फिर जब चीज़ें ज़रा मज़ीद स्मूथ हो जाएंगी तो फिर वील बी हैविंग ट्वाइस अ वीक वाला सीन। And when we'll move into the next phase, phase 2 of the session or training, then we will have another 2 to 3 back to back meetings। और फिर उसके बाद we'll be having alternate day and then twice a week वाला, ताकि आप लोग अपने काम में भी रहो और जो टास्क करने वाला वो असाइनमेंट साथ साथ करते रहो, so that you are getting hands on experience as well। once you pass out you are ready with your things to kick off things as well। इंशाल्लाह सर। ठीक है, सही। अच्छा। अच्छा जी, अब ये बाकी मुझे कौन बताएगा अभी क्या स्टेटस चल रहा है, कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करना है? बिकॉज टुडे आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। मैंने जो कहना था कह दिया। वो अफान वाज न्यू। हाउ वाज इट? यू वर गिवन द असाइनमेंट जिसमें से बहुत सारे लोग तो सर आपके मेरे सामने। कुछ क्वेश्चंस भी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 10 पूछें, मैं सर उसी के लिए पहला आया हूँ। क्वेश्चन ये है, हमारा भी पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम आईडीज बना रहे हैं ना मल्टीपल, अब मैंने फॉर एग्जांपल नहीं 25 आईडीज बना ली हैं। तो 25 आईडीज में फर्स्ट 12 में जो है ना मेरी Pinterest वगैरह तो हो गए चलो, ओके लेकिन जीमेल में जो है ना वो बार बार बैकअप के लिए जब मैं ईमेल डाल रहा हूँ तो वो रिक्वायर्ड कर रहा है सेकंड आईडी, ठीक क्योंकि फर्स्ट है। आईडी भी कहता है मैंने बहुत सारे कोड भेज दिए। तो सेकंड आईडी भी बना ली, लेकिन अब सारी आगे आईडीज में इसी तरह जीमेल बदलता रहूंगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल 10 to 15 आईडीज के बाद वो जीमेल चेंज करने का कहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सोल्यूशन क्या है? तो मैं देता हूँ, मेरे पास दो है। सोल्यूशन हो सकते हैं, दो सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। मैं आपको हाँ बताता हूँ जो मेरे नजदीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम अपनी आईडीज बनाते जाएं, मतलब कि 15 के हिसाब से आईडीज अपनी बनाती है। सेकंड सोल्यूशन ये है कि थोड़ा वेट करके चला जाए, क्योंकि आफ्टर 1 to 2 डेज बाद वो आईडी वापस अनब्लॉक हो रही है, लेकिन वो 1 to 2 डेज में जो है ना बंदा जहाँ 25 आईडी बना सकता है वो टाइम वेस्ट भी हो रहा है। अच्छा ठीक हो गया। और किसी के पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या किसी को फेस करनी पड़ी हो? नहीं, हमारा भी मेरा ये आउटलुक कि हमें ये रिकवरी ईमेल लगाना लाजमी है। नहीं, मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर सेफ्टी। हालांकि ईमेल से हमारा काम सिर्फ इतना ही होगा कि अगर कभी कोई Pinterest से कम्युनिकेशन रिगार्डिंग आपकी सस्पेंशन के कोई ईमेल चली जाती है कि आईडी सस्पेंड हो गया है तो आप करते हो, लेकिन फिर भी ये है कि उसके लिए आपके पास बैकअप होगा, नथिंग नहीं, मोर। वो तो अगर सर पिंटरेस्ट की अगर सस्पेंड होती है तो है ना। अगर हम जो आउटलुक बना रहे हैं वो तो हाँ हमारे पास पासवर्ड ईमेल होगी, उसका बिल्कुल। बैकअप जो उसकी जो रिकवरी ईमेल लगा रहे हैं अगर हम नहीं ना लगाएं नहीं, हमारे मतलब नहीं, अगर है। लगाए बगैर गुजारा है तो कर सकते हो, मतलब बट वो ये है कि जस्ट टू बी बिट सिक्योर। लेकिन येस यू कैन मूव ऑन विदाउट इट, ये भी हो सकता है। और सर जब एसईओ में और हम ऐसी मेरे ख्याल ऐसी सूडो आईडीज हम बनाते हैं, हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी हम लोग सूडो आईडी बनाते हैं। तो उसमें जब ठीक है हमें ये इशू करना होता है, लेकिन हम जीमेल पे काम करते हैं, उस पे ठीक है। जब हमें ये इशू फेस करना पड़ता है कि भाई हमें कोई रिकवरी ईमेल डालनी पड़ती है या सेल नंबर डालता है, तो हम मोबाइल से आईडी बना लेते हैं। मोबाइल पे वो चीज़ें ऐसी रिक्वायर्ड नहीं करता। नहीं करता द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, सो दैट मीन्स यू विल बी मूविंग विद अस। ये इंशाल्लाह। एक चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, और कोई बॉय, ताकि इसको फिर इसको क्लोज सर करें फिर ईमेल नेक्स्ट पे चलें। ईमेल भी तो चेंज कर सकते हैं ना बेसिकली, अब जरूरी तो नहीं सारी आउटलुक पे बनाए याहू और बहुत से प्लेटफॉर्म से। दोस्त
तेरी ये बात से मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ। अच्छा, अब ये सारों से पूछने का मकसद क्या था, और गलत कोई भी नहीं। जस्ट टू लेट यू नो पीपल दैट दिस काइंड ऑफ अ थिंग, दैट ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ बिग सी विच एवरीबडी नोज, जिसमें पीपीसी भी शायद एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर से भी छोटा होगा। ठीक है, तो सिनेरियो ये है कि व्हेन यू आर वर्किंग एंड यू फेस, आपको जो साथ साथ प्रैक्टिकल करवाने का पर्पज़ है, वो पर्पज़ भी यही है कि व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स प्रैक्टिकली, you face issues, you face challenges. For the same challenge, we have 7-8 people here and we have got 3 to 4 solutions on the table. कि जी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, बट keep this in mind, there would be a lot of people who would have faced such kind of problems and they would have raised their hands कि बस नहीं हो सकता, जो था वो हो जाता, अब नहीं हो सकता, जब ये प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूँ। So if you want to excel, the best key and the best way to do it is by considering yourself that yes, you can do it. अगर दुनिया में कोई बंदा ये काम कर सकता तो वो आप भी कर सकते हैं। So you have your solutions are in front of you. You just need to see कि आपको सबसे ज़्यादा सोल्यूशन सूट कौन सा करता है। फॉर इंस्टेंस, जुहेब को आईडी चेंज करने का सोल्यूशन सूट नहीं करता। जुहेब मुझे कहता है कि नहीं, मुझे इसमें नहीं सर, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कि मैं आउटलुक पे आईडी बना लेता हूँ। चलो आउटलुक पे बना लो। समबडी सेज कि सर मुझे उसकी आपको आईडी की ज़रूरत है बाद में। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे आईडी की ज़रूरत मुझे क्या है, मुझे पिंटरेस्ट आईडी की ज़रूरत है, बिकॉज वील बी पिनिंग ऑन पिंटरेस्ट, वी आर नॉट गोइंग थ्रू द अदर थिंग्स। तो आई एम हैप्पी विद पिंटरेस्ट। तो वो कहते पार्डन यार, वो कहता है कि ओके फेयर इनफ, मैं आईडी नहीं डालता बैकअप। कोई बंदा जिससे मतलब अफान साइड के जी हम सूडो आईडी के साथ उसमें ये भी कर सकते हैं कि हम मोबाइल के ऊपर जीमेल आईडीज़ क्रिएट करते जाएं। तो ये एक ट्रिक है कि यस, यू कैन क्रिएट मोर आईडीज़ ऑन मोबाइल एज़ कम्पेयर टू ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे जौन सा सर्वर है वो जल्दी आपको ट्रैक आउट कर लेता है, मोबाइल पे लिवरेज आ जाती है फिर भी। तो ये चारों सोल्यूशंस आपके पास हैं। देखो अल्टीमेटली मैं आपको ना मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ कि रादर दैन इसकी टर्म्स और टेक्निकलिटी समझाने की बजाय इस ट्रेनिंग की आपको बड़ा आसान वर्ड्स में समझाता हूँ। वन लाइनर वो ये है कि व्हेन एवर यू आर इन अ रेस, ठीक है, नोबडी बॉदर्स हाउ मैनी टाइम्स यू ट्रिप्ड एंड ड्रॉप एंड बम्प्ड योर हेड, nobody bothers that you took a late start, nobody bothers that you got injured, nobody bothers how you came at the top. The only thing which matters and which is remembered in the longer run, that is who stood on the podium at the top. कि नंबर 1 पे कौन था, सिर्फ ये देखा जाता है। किसी ने आज तक देखा है कि रेस के स्टार्ट में सबसे आखिरी बंदा कौन था, या रेस स्टार्ट हुई तो सबसे पहला बंदा कौन था? शायद स्टार्ट में फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए शायद लोगों के ज़हन में होगा भी, बट आफ्टर सम टाइम कोई बॉदर करता है इस चीज़ को कि यार जो 3rd नंबर पे था वो कौन चैम्पियन था, या 4th पे कौन था, जिसने सबसे पहला स्टार्ट लिया था यार वो 7th था? नो, द ओनली थिंग विच मैटर्स इज़ कि जो टॉप पे खड़ा है वो ही था। सो सेम आप उस चीज़ को यहाँ पर एप्लीकेट करके देखो कि सेम एज दैट, नोबडी वुड आस्क यू, नॉट इवन द क्लाइंटल। ये एक बड़ा वास्ट सिस्टम है। आईटी फील्ड एक बहुत बड़ी कह लो कि मतलब आई कैन नॉट सम इट अप इन वर्ड्स। एक बहुत बड़ा जाइंट है आपके सामने जिसके अंदर आपके पास हर चीज़ का एक नहीं 1000 सोल्यूशन है। आपने ये देखना है कि कौन सा सोल्यूशन आपको सूट करता है अल्टीमेटली टू गेट योर वर्क डन। आप लोग अपनी आईडीज़ बना लेते हो, आप लोग अपनी आईडीज़ बना के आप अपनी आईडीज़ पे वर्किंग शुरू कर देते हो, तो would you think that your client would bother, or do you think that Gmail would bother, or do you think that Pinterest would bother, or even the people visiting going to your links via your reference or from your referrals? तो आपका क्या ख्याल है कि would anybody bother कि यार तुमने ये अकाउंट बनाया कैसे था, इसके पीछे तुमने बैकअप आईडी रखी थी? नहीं। इसके पीछे तुमने किस तरह से किया था, इसके पीछे तुमने और क्या किया था? नो, nobody would be concerned. The only thing which would matter at that point of time would be कि अच्छा ये कितने अच्छे तरीके से एंड रिज़ल्ट तक पहुंचता है और कितनी ज़्यादा लीड्स जनरेट करता है, बिकॉज दैट इज़ द कोर थिंग। आप सारी ट्रेनिंग ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? कि यू गेट द आर्ट। मैं नहीं कह रहा कि सारे पैसों के लिए होंगे, एंड इफ़ दे आर फॉर मनी, येस दैट्स वेरी गुड,
बिकॉज आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, दैट यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड यू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। तो अगर आप सीखने के लिए भी कर रहे हो तो नो बडी वुड बॉदर दैट हाउ यू आर रीचिंग द टॉप। येस, बट आई विल से कि ट्राई टू बी फेयर एटलीस्ट विद अदर्स। सिस्टम के साथ हम अनफेयर भी चल लेते हैं क्योंकि सिस्टम है, इंसान नहीं है, बट वी शुड बी फेयर एंड ओपन विद ईच अदर। तो उसमें हम ईच अदर फेयर होने में इस तरह से भी कि जिस तरह अभी अफान ने एक बात की है, लाइक इट प्रीटी मच, तो उसने बड़ा क्लियरली उसने ये नहीं कहा कि जिस तरह हम सूडो आईडीज़ बनाते हैं तो इस तरह मोबाइल पे कर लेते हैं। तो सादी हैड एन मतलब जुहेब हैड ऑप्शन, तो जुहेब ने फ़ौरन से वो ऑप्शन मेरे साथ शेयर कर लिया कि सर ऐसे मैं ऐसे कर लेता हूँ। सो वो चीज़ है, इट दीज आर पेटी थिंग्स, दीज वोंट बॉदर। just see this, that if you are able to achieve your goal, and what is your goal, you make 150 id of email accounts along with 150 Pinterest IDs। एक एक ब्राउज़र में एक एक कैसे। अफान ये सुन के परेशान नहीं होना, खैर आप परेशान नहीं हो क्योंकि बिकॉज इफ़ यू हैव बीन इनटू दिस यू माइट नो अबाउट इट। तो सर काम तो बहुत आसान है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है, काम एक तो बहुत टाइम इजी है। टेकिंग है, दूसरा इट नीड्स फोकस, एग्जैक्टली वो विच जब पीपल आपका लूज। फोकस जो मेन यूज होता है ना, वो बेसिकली होता है पिंटरेस्ट पे यूज, जब आपने यस, वहां पे बनानी है उसकी पिन। पॉइंट पता क्या है, पॉइंट ये है कि फोकस इस तरह से रिक्वायर्ड होता है। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं, कहते हैं ना कि बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में मर गया। सर मेरे साथ हुआ है। बंदा कहता ना यार मैंने ये ना क्या काम है, ईमेल बनानी है मैंने ले। खोला, मैं अपना वीपीएन ऑन करना भूल गया था, वो पाकिस्तान का आगे एड्रेस देने लग गया मुझे। नहीं तो उसे कहना था ये क्या तो है, ईमेल बनाना है, ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या ईमेल, अच्छा Pinterest ले। वो प्रॉब्लम ही कोई नहीं सर, 150 बनाने 2 दिन का काम है, ये क्या और ये क्या। नहीं, 2 दिन में 25 बनी है पिंटरेस्ट के साथ। मेरा दोस्त इतना टाइम लगता है, मेरा मतलब छोटा भाई है, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तो ही वाज द ओनली वन हु वाज विद मी, वी स्टार्टेड ऑफ टुगेदर। तो उसका आईटी में काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरफ ना इन चीज़ों में काफ़ी ही इज़ एक्टिव। तो वो भाई साहब ने कहा कि अब भाई आईडीज़ कितनी चाहिए, मैंने कहा यार 150 चाहिए। कह रहा 200 बना दूँ, मैं कहा बना दे। कह रहा टाइम कितना, मैं कहा यार टाइम 1 हफ़्ता ले लो। तो कहता नहीं अगर मैं आपको 2 दिन में कर दूँ तो। मैं कहा यार मतलब औसम मुझे क्या चाहिए 2 दिन में अगर 200 आईडीज़ मिलती हैं। बहरहाल ही मैनेज टू मेड 200 आईडीज़। उसने अपने हिसाब से जो भी वो उसका कर करा के सारा कुछ ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट करके उसने 200 जीमेल आईडीज़ खड़ी कर दी विद Pinterest आईडीज़। व्हाट हैपेंड आफ्टर 2 डेज़ सर्वर अपडेट्स होते हैं, बैकएंड से सर्वर अपडेट हुए तो उन्होंने सडन इंक्रीज देखा, मैक आईडी देखा और उन्होंने पकड़ के 200 आपको को स्पैम में 200। डाल दिया होगा। यस, एंड ऑल 200 ऑल वेंट इन वेन। तो वो ये कहता मैंने तो आपको ठीक यानी बना कि के दी। मल्टीपल कंप्यूटर्स भी एक ऑप्शन हो सकती है। यस, दैट कुड बी एन ऑप्शन, श्योर। ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आपको मल्टीपल सिस्टम की एक्सेस है तो वाई नॉट यूज़ दैट। जो लिवरेज पास है उसको अवेल करो। देखो पता क्या है। लेकिन सर अफान बोले। देखिए, एक तो पीसी की एक मैक आईडी होती है, बिल्कुल और होती सर है, एक जो आप पर्टिकुलर आप एक वाईफाई यूज कर रहे होते हैं ना, एक उसकी भी आईडी होती है। उसकी भी एक आईडी होती है वाईफाई, तो बिल्कुल है। इन आईपी। दोनों चीजों को नजर में रख के जो है वो करना पड़ता है कि अगर लैपटॉप भी आपने चेंज कर लिया ना, तो ये इतना कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। मुझे जहां तक लगता है बेटर ऑप्शन ये है कि थोड़ा वेट किया जाए। आपने कुछ आईडीज आज बना ली, कुछ आईडीज थोड़ी देर बाद ऐसे बना ही है, लीजिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जो मैंने कहा था, मैंने सबको कहा भी मैं यही ऐसे ही है कहूंगा। कि डेली की 25 बनानी है। तो 25 का पर्पज़ ये था कि ऑब्वियसली इन वन गो तो 25 बनेंगी नहीं। तो यू मेक 5, यू गिव सम टाइम, देन यू मेक 5, यू गिव सम टाइम, करते 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 करते। क्योंकि मैं बीइंग वेरी ओपन, मैं सबको मतलब आपको शायद अफान आपसे तो बात पहले नहीं हुई, बाकी सबको मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि भाई ये लास्ट क्वार्टर है, ये कैश काउ है ऑफ दिस बिजनेस। तो मेरी पर्सनली कोशिश ये है कि नवंबर तक आप लोग ग्रूम हो के इस पोजीशन में हो कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 2022 में आपको, यार मैंने एक ट्रेनिंग ली थी उससे और कुछ नहीं बना तो मेरा पॉकेट मनी तो बन गया ट्रेनिंग के अलावा। चलो ट्रेनिंग कोर्स तो अपनी जगह, जो कुछ सर्टिफिकेशन है वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जब 2022 में गया हूँ तो मेरे हाथ में कुछ पैसे आने शुरू हो गए थे। सो दैट्स वाई मैं उसको इतना स्पीडी भी नहीं लेके चल रहा। इनको मैंने यही कहा कि यू हैव टू कंप्लीट 150 आईडीज़ और इन टिल द 10th। आज तो मेरा ख्याल 3रा दिन है इस बात को। ऐसे ही है जो आज 3rd डे है। नहीं, मेरा सेकंड डे है। अच्छा मारिया आपका?
थर्ड डे तो नहीं है, मैं तो स्टार्ट से ही हूँ, बट ये है कि आज फोर्थ डे हो गया है, आपने कहा हुआ है टास्क दिया था। आज फोर्थ डे हो गया एग्जैक्टली कि ये टास्क है। तो मैं बेसिकली कोशिश ये कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पुश करने का पर्पज़ यही कि अब ये टीम आहिस्ता आहिस्ता करेगी, बिकॉज 150 बनवाने का पर्पज़ ये कि वंस यू टच दैट 150 बेंचमार्क, तो आई विल कीप सम ऑफ देम एट द बैक एंड, ताकि आप लोगों को डेली वर्किंग के दौरान हैसल ना हो। एट टाइम्स आईडीज़ वही वाली बात, जिस तरह 8-10 अगर इकट्ठी स्पैम में चली गई और सस्पेंड हो गई, तो इससे पहले कि एकदम वो हैसल शुरू हो जाए कि ओ हो आई डी सस्पेंडेड, व्हाट टू डू वाला मामला, तो उसकी बजाय यू हैव एटलीस्ट एम्पल बैकअप के आप बैकअप बना लो, और साथ साथ उसको बैकअप को 5-5, 7-7, 10-10 आईडीज़ करके कवर भी करते रहो, और फिर दोबारा इस टफ टाइम या इस पेन से ना गुजरना पड़े। तो टेक द पेन वंस एंड देन यू कैन मूव ऑन इन द रूटीन। मेरा पर्पस सिर्फ ये है। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट। तो मैंने तो मतलब आई गेव एन ओपन इनवाइट कि भाई जिसको प्रॉब्लम है आई एम अवेलेबल। आप में से कोई ऐसा हो जिसको मैं रिस्पॉन्ड ना कर चुका हूँ तो आई एम सॉरी फॉर इट, बट आई डू ट्राई टू रिस्पॉन्ड कि यार चलो कम अज़ कम चीज़ें लोगों की समझ में आए तो वी कैन मूव फर्दर। लेकिन मैंने एक चीज़ पहले भी रिक्वेस्ट की थी, वो अभी भी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू कैच अप विद द टाइम, बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट। ऐसे ही है। एग्जैक्टली जी ऐसे सर, ही है। ऐसे यस सर। अच्छा चलो यार, आई थिंक एनी क्वेश्चन एल्स, कोई और चीज़ है तो मुझे बताओ ताकि उसको हम देखें। एक तो ये चीज़ है कि जो है आपके क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल सा है मेरी भाई, कि आपके पास ऑप्शन सारी हैं। यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ आईडीज़ जिसको आप बैकअप के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इफ़ आफ्टर 10 आईडीज़, तो आपके 15 आईडीज़ ऐसी हो तो आप उनको एक साइड पे नोट कर सकते हो, ये बैकअप डालेंगे हैं, ठीक है। अगर आप वो नहीं करना चाहते, यू हैव द मोबाइल आईडी एंड सिस्टम आईडी ऑप्शन एज वेल, यू हैव द ऑप्शन ऑफ वेटिंग एज वेल। तुम यूँ कर सकते हो, ज़ुएब के 5 आईडीज़ रख लो, 5 आईडीज़ पे काम किया, बीच में उन पे गैप आ गया, फिर अगली 5 पे चले गए, फिर अगली 5 पे चले गए, तो गैप सा आता रहेगा, वो 5 में ही सारी आ जाएंगी। मैंने एक आईडी के साथ, मैंने एक आईडी जौन सा ना मेरे पास आईडी है अपनी डिजिटीनियम प्राइवेट लिमिटेड की, उसके ऊपर कुछ नहीं तो 1500 आईडी एज अ बैकअप आईडी के तौर पर डली हुई, वो रिकवरी ईमेल डला हुआ मिनिमम 1500 पर। तो वो खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी है। मसला वो नहीं कि वो क्या है, क्योंकि सिस्टम अपने आप को डेली बेसिस पे, एआई आने के बाद से चीज़ें डेली बेसिस पे इवॉल्व हो रही हैं, सिस्टम अपने आप को खुद अपग्रेड करता है। इट इज़ नॉट गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन टू ट्रिक इन द सेम वे। तो फिर हमें भी जब वो नए तरीके से आता है तो फिर हमें भी स्मार्टली उसको केटर करना पड़ता है, टैकल करना अपने तरीके से। तो वो चीज़ें, तो इसमें एक चीज़ तो ये होगी कि आईडीज़ का इशू, हाँ मेरा फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा है कि विच वी फील दैट यार दिस इज़ सोल्यूशन लेस, ताकि हम उसको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करें और उसको आगे लेके चलें। जो है भी आईडीज़ वाला मैनेज हो जाएगा। जी सर हो जाएगा, अभी तक 25 तो बन गई इजीली। इसके अलावा कोई इशू आपको? हाँ लेकिन भूल गया। वेरी गुड, आई लाइक इट। ओह यस, वेरी नाइस। अच्छा सर मुझे एक इशू है, जी शाम जी बात सर, कर। जी जी सर। मैंने जब आईडीज बनाना शुरू की तो मेरे साथ वही अफान वाला मसला हुआ कि वो मैं ज़ेनमैट जो है ना उसको एक्टिवेट करना भूल गया। नो क्या प्रॉब्लम, हम इट हैपेंस। क्या हम मतलब उन आईडीज को दोबारा से रिक्रिएट करें या उनके हम लोग ज़ेनमैट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट द आईडीज़, जीमेल आईडीज़ और ऑफ पिंटरेस्ट? आउटलुक आईडीज, मतलब वो जो गूगल अकाउंट हम लोग बनाते हैं ना, लैदर से ऐड करते हैं। चलो जस्ट बिटवीन अस, ओनली अस, नो इश्यूज। आप उस पर पिंटरेस्ट बना सकते हो, किसी और कंट्री का कोई इशू नहीं, बिकॉज हमारा जो की बिजनेस है दैट इज़ रनिंग ऑन पिंटरेस्ट, नॉट ऑन जीमेल। वी नीड अ जीमेल टू फ्यूल पिंटरेस्ट। तो वंस यू फ्यूल इट, ईमेल आईडी डल गया, पिंटरेस्ट लॉग ऑन हो गया, तो देन यू आर गोइंग वेयर यू वांट टू गो। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, यू कैन यूज़ दोज आईडीज़, नो वरीज। और बताओ। ठीक हो, थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मुझे सादी भाई, सादी लगता पानी पीने चला गया। स्मार्टी सर शादी बनानी है आईडीज के बिजनेस बनानी है? यार मेरा जी तो सर। ख्याल है ज़रा तिलों वाली होनी चाहिए। अब मदरी जरा थोड़ी सी मजा हाँ आएगा। मदरी ज़रा थोड़ी सी। यार भाईजान शादी नहीं, इट विल बी ऑब्वियसली बिजनेस आईडीज़। अगर शादी हैं तो उनको बिजनेस पे कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है।
जस्ट क्लिक, तो वो बिजनेस पे फिर कन्वर्ट ठीक हो है। जाती है। ठीक है, कुछ नहीं, शादी बना दी है, अभी तक तो शादी बन गई है। कोई इशू नहीं है। हमारे मैं हमारे भाई हैं ही शहंशाह। नहीं मुझे नहीं अभी सारे और टेंशन सर में डाल दिए, बने ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कोई इशू नहीं है। तो बनेगी सारी सूडो आईडीज, या कोई पर्टिकुलर आप नाम देंगे कि भाई इसके इर्द गिर्द बिजनेस का नेम होगा या किसी पर्सन का? नहीं अफान, दीज ऑल वुड बी सूडो आईडीज। उसके लिए हम नॉर्मली, आप तो अभी वही वाली बात है ना, सेशन आपका स्किप हुआ हुआ है, ये रिकॉर्डेड वीडियोस भी पड़ी होंगी पिछले सेशंस की, मैं आपको कुछ खुद भी बता दूंगा। उसके अलावा ये वॉइस से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ये भी आपको बता देंगे। सही जो हम लोग करते हैं, वी यूज़ फेक नेम जनरेटर फॉर जनरेटिंग द सही है, नेम्स एंड डेटा, सही है, और उसके अलावा वी यूज़ जौन सा ना पेक्सल्स, पिक्चर्स, प्रोफाइल पिक्चर निकालने के लिए। ठीक है, सही है। वहाँ से कोई भी हम, मतलब नॉर्मली आपको आईडीज़ बताता हूँ, वी नीड नेम्स विच आर ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, मतलब अमेरिकन और ब्रिटिश, सही है, सही है। बस, नथिंग मोर अबाउट इट। वो कोई ऐसे उसकी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है। सही है। ठीक है, अच्छा, अब भाईजान ज़ुहैब भाई, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक क्लिक से पर्सनल से बिज़नेस पे कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप पर्सनल भी चलाएंगे तो इट विल वर्क फाइन, बट ये है कि अभी तो आपकी आईडीज़ बन रही हैं, बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज आईडीज़, तो आपको ये कब पता लगेगा कि योर आईडी इज़ मैच्योर इनफ टू प्रोड्यूस सम गुड रिजल्ट्स। तो आपके पास शादी में तो उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं आएगी, वो पर्सनल अकाउंट रहेगा। जब आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हो तो ही आप स्टैटिस्टिक्स देख सकोगे उस आईडी की, सो यू कैन फिल्टर इट आउट बाय दो स्टैटिस्टिक्स के, यार ये आईडी मेरा जौन सा ना ऑडियंस प्रोड्यूस कर रही है और ये आईडी नहीं कर रही, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो देखा जाए। अगर ये शेडो बैंड है तो इसको देखा जाए, इसका कोई सोल्यूशन किया जाए, कोई ऑल्टरनेट रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं। शेडो बैन वाली स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, अगर अभी समझाई तो सारा कुछ किचमिच हो जाएगा, आपसे भी ये नहीं डाइजेस्ट हो रहा, फिर और काम ख़राब हो जाएगा, वो अगले फेज़ 2 में आएगी चीज़। अच्छा, ये ठीक है। शादी भाई, जी सर। आपने भी तिलों वाली की शादी? नहीं नहीं सर, मैं प्रोफेशनल फुल बिजनेस आईडी? जी सर, जी सर। वेरी गुड। और कोई प्रॉब्लम उसके अलावा? तुझे वैसे कोई नहीं आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तुझे कोई प्रॉब्लम आई? वैसे मेरा नहीं ख्याल तुझे कोई प्रॉब्लम आई होगी। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, दस्ती बना के वेला हो गया। बस सही है। उसके बाद शराज? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल अभी तक। तू जिसका दोस्त है वो तुझे आनी एक भी दो नहीं चाहिए। मैंने जी तू जिसका दोस्त है तुझे आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। अफान, सॉरी अफान को तो अभी देखा नहीं उसने। मारिया, मारिया व्हाट अबाउट यू? अभी तो कर रही हूँ, अब आगे प्रॉब्लम देखूंगी, अभी जब को आएगा तो फिर मैं आपको बता दूँ। परफेक्ट, मतलब अभी नहीं है, वेरी गुड। आई वुड लव टू हेयर द सेम जेस्चर टिल द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, लेकिन अगर कहीं पे आए तो नो वरीज। देखो, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स कई दफ़ा आने के बाद ग्लिचेस होती हैं, निकल भी जाती हैं, सो जस्ट स्टिक टू द सिचुएशन, डू लेट मी नो। अबल तो आप लोगों के आपस में भी इंशाल्लाह जो फिल्टर आउट होकर बैच बचेगा उसमें इतनी बॉन्डिंग हो जाएगी कि वो लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते होंगे, तो दे विल बी हेल्पिंग आउट ईच अदर एज वेल। ठीक है, तो बट आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो मकसूद भाई, हमारी लगता है मकसूद भाई एनीबडीज होम्स? मकसूद अख्तर? लगता है ही इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, ही जस्ट साइंड इन और ही माइट नॉट बी गेटिंग अस शायद। सो बॉयज़ अब इतना ही बता लो, चलो मकसूद से पूछ लेते हैं। हशाम, अभी तक आपकी कितनी आईडीज़ बनी हैं? सर मेरी 15 के करीब है। 15 बन गई, चलो नॉट बैड, एटलीस्ट एज अ स्टार्टर आई थिंक इट्स गुड, वेरी गुड। इसको बस थोड़ा सा, एक्चुअली वो सैटरडे संडे को ये सोचा था कि काम कर लूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं नहीं पाता, कर सकता। ऐसा हो ऐसा नहीं हो पाता। Exactly. नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट गुड एज अ स्टार्टर 15 इज़ गुड। चलो हमारी डेली एवरेज बेशक मीट नहीं हो रही, लेकिन एटलीस्ट 15 यस गुड किक ऑफ से फिर आगे बेहतर हो जाएगा।
मकसूद भाई you're back. मारिया आपकी कितनी हुई हैं? अभी तो 9 हुई है. 9 in 1 day or 3 days? 9 in 1 day. Fair enough. देखो, if you people are good enough and you get the जो कह लो formula of making that recipe, जो recipe आपके पास of making that you can say product, वो जो ingredients आपको याद हो जाते हैं और उसके बाद आप उस रेसिपी को प्रॉपरली कर लेते हो, जब वो सीख जाते हो तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉब्लम ये है कि रेसिपी दिमाग में बैठना, द प्रोसेस द प्रोसीजर. थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बट आजकल में टाइम जैसे मैनेज होगा तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी. ठीक है, स्पीड मेरी अच्छी है, बस टाइम का थोड़ा इशू आ रहा है. नो वरीज, आई होप यू विल मेक इट गुड. अच्छा, इसके बाद शिराज आपकी कितनी हुई भाई? ये सर मेरी 22 हो गई हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट के बगैर हैं, सिर्फ आईडीज बनाई है मैंने अभी. ओके. हसाम, आपने आज नोट्स लिए दोस्त के नहीं, क्योंकि भूल गए होगे आज है पहले से? मैं साथ साथ था, वो आईडीज बना रहा था. आई एम सॉरी, ओके क्योंकि वो ओके फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था तो मैं नहीं ले सका. नो वरीज. सॉरी. जस्ट अच्छा सर, एक जी प्लीज जस्ट ये काम कीजिएगा कि सबके ना आईडीज देख लीजिएगा कि एंड पे ना अभी जो बता रहे हैं ना, मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ सबसे कि पिंटरेस्ट अभी तक इनकी ईमेल आईडीज कितनी बन गई हैं और पिंटरेस्ट आईडीज कितनी बन गई हैं, और शीट्स के ऊपर एंट्री करके शीट्स मुझे नहीं मिल रही. मुझे कम से कम शीट शेयर कर दें. गूगल शीट अगर किसी को नहीं यूज़ करनी आ रही तो नो बिग डील, जस्ट कनेक्ट में, बेशक मेरे से सेपरेटली पूछ ले कोई ऐसा इशू है, लेकिन शेयर करोगे तो पता लगेगा. मैंने तो कर दी आप. आपके पास आपकी शीट आ गई है. आई रिसीव जुहेब शीट एज़ वेल. बाकी का ये कि एक दफ़ा इनका नंबर पता होना कि कितने कितने बन गई हैं. अच्छा, शिराज आपकी अभी कितनी बनी है ईमेल आईडीज़? मेरी ईमेल आईडी 22 हो गई हैं. 22. और पिंटरेस्ट सारी की सारी जीमेल है? नहीं, आउटलुक है सारी. आउटलुक है. तो दैट मीन्स कि इफ़ यू स्पेंड एन आवर और सो, तो यू विल बी एबल टू मेक 22 जीमेल. यानी कि तुमने वही वाला काम किया ना कि पहले मुश्किल काम मुका लो, फिर उसको पिंटरेस्ट ही लॉगिन करना ना, करते जाएंगे. Very good. मेरे पेपर्स हैं इसकी वजह से स्लो हूँ. अभी स्लो है, कोई बात नहीं. पेपर्स कब तक है? मेरे पेपर हैं कब तक है? 15 तक है मेरा. ओके, चलो कोई नहीं. बस सर एक चीज डिस्कस करनी थी. मैंने बेसिकली ये गिग भी देखी थी फाइबर के ऊपर ना, और अगर हम लोग फाइबर से आउटसोर्स कर लें ये 100 या 150 आईडीज, तो ये कैसा रहेगा, या हम खुद ही बनाएं? यार मतलब आउटसोर्सिंग द आईडीज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. मैं आपको बड़ा ओपनली बताता हूँ कि इफ़ यू वांट जीमेल्स, तो आई कैन हेल्प यू गेट दीज जीमेल्स ऑन द कॉस्ट ऑफ 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़. हर बंदा बना के दे रहा होता है डिफरेंट तरीके से, ठीक है. बट वाई आई एम पुशिंग यू थ्रू दिस हैसल, उसकी एक बड़ी रीज़न है. वो रीज़न ये है कि मास्टरिंग फ्रॉम द स्क्रैच is the best way, rather than to have some half uncooked food और उसको complete cook करके कोई ये डिश मेरी है. हाँ, haphazard हो तो you can do it, you can buy the IDs and you can just get it duck you can get it done. मतलब मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये तो आपकी लर्निंग है ना. मैं तो ये पर्पस तो हमारा कोर लर्निंग है कि एक लर्निंग भी हो, और लर्निंग भी इस तरह क्योंकि फ्यूचर में यू कैन हार्वेस्ट समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है. तो अगर करना चाहो तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. इफ़ यू लर्न द प्रोसेस एंड यू वांट टू डू दैट वे, आई डोंट हैव एन इशू. मुझे तो बेसिकली उसके बाद ये ना कि स्टैटिस्टिक्स क्या, आपकी आईडी स्टैटिस्टिक्स क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, दैट इज़ द की फैक्टर फॉर मी. बट आई विल पर्सनली से कि अगर खुद से बना लो, एफर्ट ज़रूर है, बट यू विल बी हार्डकोर इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. बाकी वट एवर यू फील बेटर. अच्छा जी, इसके बाद सादी की भी हो गई, मारिया की भी हो गई. अपना जुहेब सेठ, डॉक्टर जुहेब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है हमारे? आप ठीक ठाक. यस जी, हमारी मेरी वैसे 25 हो गई हैं विद पिंटरेस्ट, जिसमें से अभी जो है ना 4 रहती हैं, लेकिन मैंने उसका डाटा ऐड नहीं किया. अब वो मैं कर दूंगा, और बाकी को बिजनेस पे कन्वर्ट करना है विद अ वन क्लिक. वो तो वन क्लिक वाला सीन है, में कोई इशू नहीं है. बॉय जो लॉगिन हो गई दैट मीन्स इट्स एन आईडी.
वी कैन प्ले विद हाँ इट। मतलब कि 25 हो गई है मेरी कंप्लीट अभी। मसूद आर यू बैक? मकसूद वो कनेक्ट करके मेरे ख्याल से बाहर चले गए। फिर क्या होना चाहिए ऐसे बंदे के साथ अगर तो कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं वही है? जो हर प्रोफेशनल मीटिंग में होता है। T2 पार्टी है। ट्रीट डाल दें। टीम व्हाट डू सर यू से? अगर तो काम करना चाहते हैं तो ट्रीट बेहतरीन, मैं कहूँ फ्री फूड कौन इनकार करता है। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, रिमोटली ट्रीट। हमारे जो है ना, हमारे जिस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप में 20+ मेंबर्स हैं इस टाइम, लेकिन मीटिंग में जो है ना एटलीस्ट आप समझ लें 6 to 7 है। बेफिक्र बाकी हो, बेफिक्र हो। देयर आर कपल ऑफ पीपल हु हैव रिक्वेस्टेड मी कि वो अटेंड नहीं कर पा रहे, वो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होते हैं। एंड देयर आर कपल ऑफ पीपल जो कि मेरे से पहले पूछ चुके थे कि आज शायद ना हो, बट देयर जो बाकी सारी है वो सफाई हो जाएगी, ठीक है? बाकी सफाई हो जाएगी क्योंकि मैंने बर्डन कैरी नहीं करना है। एंड इफ़ समबडी थिंक्स कि यस दिस इज़ फॉर फन, तो लेट देम थिंक अबाउट इट। This is not fun actually. If somebody is killing his time or you people are killing your time, you are sitting here रात के इस टाइम पे, everybody has a family, everybody has his own job, business, और कुछ ना भी हो ना, कोई बैचलर बिल्कुल वेला बैचलर भी हो तो वो इस टाइम पे अपने 4 दोस्तों के साथ बैठा होगा to enjoy his life. तो if somebody is sitting here and he is killing his time, he or she is trying to learn something, तो फिर उसका और दूसरे का डिफरेंस तो होगा। वो अल्टीमेटली फिर वही है कि ले ऑफ शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम क्राइटेरिया और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। आई वुड बी दिस मच वेलकमिंग टू द पीपल कि भाई आओ, जिसका दिल करता आ जाओ। फिर दिल वुड बी स्क्रूटनी चेक्स, और फिर बाद में लोग कहते हैं जी आपने प्रोसेस बड़ा स्ट्रिक्ट रखा हुआ है, या ऐसे है या वैसे है। ये नहीं पता होता कि वो लोग ही करवाते हैं। सो खैर मकसूद को मैं मतलब कंसिडरिंग इट टू बी अ बेनिफिट ऑफ द डाउट, ही माइट बी स्टक समवेयर, ही माइट नॉट बी गेटिंग द रीच, उसमें बाद में पूछ भी लूँगा, देख लेते हैं। टीम अभी तक कोई इशू ऐसा जिसकी बेस पे कहें कि जी आईडीज़ नहीं बन रही या कोई प्रॉब्लम? नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं है सर। सब ओके हैं? यस यस सर। ये 2 लोग तो बिल्कुल ठीक है, बाकी किधर है? सब ओके, सब ओके, सब ओके, सब ओके। एक और आ गया, वेरी नाइस, ये आगे का आप गुड। सब चीज़ें चल रही हैं, ऐसे रनिंग फेज है, जहाँ पे फंसेंगे आपको जहमत देंगे। परफेक्ट फियर से भी परफेक्ट। कुछ यार I'd हो be सकता है glad, I'll be glad that if you people ask me something, कि मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि at least somebody is in a serious mood to learn something। और मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी अच्छी बात कोई नहीं कि यार को मेरे से सीख रहा है यार, क्योंकि it's an honor in itself that if you could be able to teach somebody even a single word। तो वो खैर तो ना ये खैर सारी की सारी बातें लोग तो कहेंगे यार यू हैव बिकम फिलोसफिकल एंड वो सारा कुछ, उसको खैर जस्ट लेट इट बी। अल्टीमेटली होगा ये कि ज़ुहैब ये ग्रुप शॉर्टलिस्ट होकर 8 से 10 लोगों का या 12 लोगों का रह जाएगा, बट वो ग्रुप ऐसा होगा उसमें यू वोंट सी मी डोमिनेटिंग, आई विल से कि वी विल बी वर्किंग एज अ टीम एंड आई एम अ टीम मेंबर। आई वोंट बी सर्विंग एज यू कैन से अ मैनेजर और समथिंग और अ ट्रेनर और क्लास टीचर। वील बी वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। अच्छा जी ये तो बेस्ट हो गया। अब कोई एक बंदा जो अफ़ान को मैंने सारा कुछ बता दिया कि काम क्या है, लेकिन हमने उसके लिए प्रोसेस क्या करना है, कुछ तो अफ़ान को समझ आया होगा। अफ़ान आप बता दो आपको क्या समझ आया कि प्रोसेस है क्या, उसके बाद जो मिसिंग है फिर वो आप में से कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे, रेज योर हैंड। तो मुझे अभी तक जो बात समझ आई है वो ये है कि हमें अभी इनिशियल लेवल पे अभी हमें फेक नेम जनरेटर से जो है हमें एक प्रॉपर आईडी बनानी है, सूडो आईडी बनानी है, राइट। और वो जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज़ करें, और उसके ऊपर हमें मेन जो हमारा टारगेट है वो पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे हमारे पास एक एक्टिव आईडी बस हमारे पास आ जाए, व्हाट्सोएवर कहीं से भी आए, कि बिल्कुल बस ऐसे उसका ही, एक्सेस हमारे पास हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि सिर्फ यही टास्क है, बाकी आगे आप गाइड करेंगे क्या करना है। और परफेक्ट बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग। गाइस कोई चीज़ बॉय ने मिस की हो? काफी चीजें हैं तो 10 हो। सर बाकी वो टाइम के साथ सीख जाएंगे, तो ऐसे ही होता है। हाँ वो स्टार्टिंग तो है। में आपने सबसे पहले जीमेल बनानी है,
जीमेल के साथ आपकी रिकवरी ईमेल होनी चाहिए जो कि आप डालोगे, ताकि अगर आपके अकाउंट वगैरह बैन हो जाए पिंटरेस्ट का तो उसको आप रिकवर कर सको, ठीक है। सेकेंडली आपने जब ये सारा काम जोहेब कर रहे होगे तो साथ साथ जी जोहेब जी सॉरी टू कट यू जी आपने जी बिल्कुल अपने एस्पेक्ट से सही कहा है, काफ़ी चीज़ें और उसको समझने में टाइम लगेगा, बट बीइंग प्रिटी ओपन, जो अफान से जिस तरह जब उसने वर्ड यूज़ किया था ना सूडो आईडी, तो आई गॉट टू नो दैट ही हैज़ बिन थ्रू इट, ये चीज़ें ठीक क्योंकि हो गया। ठीक है, बट ये है कि स्टिल आई विल अप्रिशिएट आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू करवा दो, उसके लिए भी रिफ्रेशर हो जाएगा। और अफान के साथ गूगल शीट्स का फॉर्मेट भी शेयर करना टीम।